हाय नमस्ते, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ऑफिस नहीं गई हूँ, मैं उठी हूँ एंड मेरे बॉडी पेन बहुत बुरा हो रहा है और हल्का सा बॉडी पेन के साथ साथ हल्का फीवर भी है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कल मुझे इतना बॉडी पेन नहीं हो रहा था, कल मेरा बहुत हल्का सा बॉडी पेन था ही नहीं। इनफैक्ट मेरे पैर में सिर्फ पेन हो रहा था। अभी मेरी बॉडी में इतना पेन हो रहा है ना, इतना पेन हो रहा है जिसका कोई हद ही नहीं है। मैं क्या ही बोलूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रही। इस वजह से मैं आज ऑफिस जा ही नहीं पाई। मैं रात में इतना मुझे दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था। मैंने सब लगा के रखा था, अलार्म वगैरह। मेरी आँख भी खुली और लिटरली मुझे फीवर और बॉडी पेन इतना था, मतलब बॉडी पेन इतना हो रहा था, नहीं है भी, कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं चली जाऊँ ऑफिस। लोगों को पता है मैं इतनी जल्दी एब्सेंट नहीं होती ऑफिस जाने में, बट क्या ही करूँ मैं। मुझे ऑलरेडी खुद भी मुझे रूम पे रहना, इतना अकेले रहना इतना नहीं पसंद है। जितना मैं सोचती हूँ खुद को बिज़ी रखूँ उतना ही मेरे लिए बेटर रहता है, बट अभी क्या ही कर सकती हूँ। कल आने के बाद भी मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। मैं थोड़ी टेंशन बहुत ज़्यादा सोच रही थी। कभी मिला मौका तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी क्या, मतलब मैं किन किन चीज़ों से मतलब होकर यहाँ पहुँच, मतलब हुआ है, और अभी और कहाँ तक ये सारी चीज़ें रहेंगी अभी मुझे खुद भी नहीं पता है, टू बी ऑनेस्ट। बाकी हाँ, जो मेरे ऑफिस में एक और चीज़ हुई थी वुमेंस डे के दिन पे, कि वुमेंस डे पे सबकी फ़ोटोज़ लगी थी। फ़ोटोज़ के नीचे एक लेटर था, लेटर के लिए बनाया गया था। उसमें आपको कोई इंसान क्या कहना चाह रहा है आपसे, चीज़ें वो उस लेटर में इंसान ने, मतलब आपके फ़ोटो के, मतलब आपको क्या कहना चाह रहा है वो लिख करके आपके फ़ोटो के नीचे जो लेटर के लिए बनाया था बॉक्स, उसमें डाला गया था। तो मैम ने वो दिया है, हाँ वो दिया है, बट अभी तक मैंने देखा नहीं है कि वो क्या है, उसमें क्या चीज़ें नहीं है, क्योंकि लिटरली मेरा माइंड थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। मुझे कल को समझ में नहीं आया था क्या करूं क्या नहीं। आई थिंक ज़्यादा मैंने बहुत कुछ एक्सट्रीम लेवल सोचती तो मैं डेली हूँ, उसमें तो नो डाउट है, बट कल में लगता है मैंने बहुत एक्सट्रीम लेवल पे सोच लिया। एक्सट्रीम से भी एक्सट्रीम लेवल पे मैंने सोच लिया। दैट्स वाई मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई, बट अभी उसको निकालती हूँ मैं। आप लोगों को पता भी चलेगा मैंने कौन सी फ़ोटो दी थी अपनी। अरे मुझे ऐसे भी हो रहा था, अभी मेरे पेट वेट सबकी नसें से लग रही है। क्या है ये, पूरा शरीर सब ऐसे जाम पड़ा है। मैं निकालती हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं इसको ट्राईपॉड पे स्टैंड करती हूँ फ़ोन को, फिर मैं उसको निकालती हूँ। ये तो अभी किधर रखूँ मैं, किधर नहीं रखूँ, अभी वो सारी चीज़ आएंगी। सो ट्राईपॉड पे मैं भी रखती हूँ, दिखाती हूँ मैं क्या किसने क्या बोला है। जो बोला है वो दिखाती हूँ, बताती हूँ बोला भी है कि नहीं बोला है वो भी दिखाती हूँ मैं। हाँ दिखाती हूँ। आ गया है ये, इसमें क्या है क्या नहीं है। इसका मैं फ़ैन ऑफ कर देती हूँ, मतलब आवाज़ भी जाएगी। हाँ आई थिंक अब आवाज़ जा रही होगी मेरी, ठीक है। सो पहले तो फ़ोटो दिखाती हूँ मैं कि फ़ोटो कौन सी थी। हम गैस कर सकते हैं आप लोग, नहीं कर सकते होंगे। मैंने फ़ोटो ये दी थी, ये वाली। सुप, 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 सुप। ये फ़ोटो मैंने दी थी। हाँ ये फ़ोटो मैंने क्लिक करवाई थी अभी जब मैं घर गई थी। तो मेरा फ्रेंड है स्टूडियो में, उसने ये फ़ोटो मेरी कैमरे से क्लिक की थी। यस
मैं आपको ये फ़ोटो बैक करके दिखाती हूँ। सो ये है फ़ोटो, ये वाली फ़ोटो मैंने दी थी। सब बारी है चिट्स की, पहले देखते चिट्स है कि नहीं है। भाई है। 1 2 3 4 5 चिट्स हैं। ओके, पहला ओपन करते हैं। वाओ, किसी ने ड्राइंग बनाई है और लिखा है हैप्पी वुमेंस डे। बहुत अच्छी आर्ट है, जिसकी भी ना बहुत अच्छी आर्ट है। ह्यूमन आर्ट मेरी ना लिटरली मैं बताऊँ, मेरी ह्यूमन आर्ट जो है ना बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरी बाकी आर्ट बहुत अच्छी है बट ह्यूमन आर्ट मेरी बहुत ख़राब है। मैं तो चीटिंग करती थी स्कूल में। चीटिंग क्या करती थी मतलब, वो सीक्रेट है, नहीं बताऊँगी मैं। कैसे मैं अगर ड्राइंग वो बनाती थी, वो सीक्रेट है, वो मैं नहीं बताऊँगी। एक तो कार्बन आता था ना, कार्बन का यूज़ नहीं करती थी मैं, उसके अलावा कुछ चीट करती थी मैं, लेकिन नहीं बताऊंगी मैं, वो टॉप सीक्रेट है। हाँ, नेक्स्ट है, क्या लिखा है, आस्था लिखा है, क्या है समझ में ही नहीं आ रही, पीछे क्या लिखा हुआ है। खैर, वाह, लिखा है वीडियोस अच्छे हैं यूट्यूब के, एडिटिंग पे फोकस करो, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, कीप स्माइल। एडिटिंग का तो मतलब अभी मेरी सिस्टर एडिट करती है कभी कभी, मेरा भाई जब एडिट करता है तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें करता है, हाइलाइट्स पहले लगाता है, हाइलाइट्स की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें करके एडिट करता है। बट मेरे भाई के पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि अभी तक उसका बोर्ड का पेपर चल रहा था, एग्ज़ाम्स थे उसके पहले उसकी प्रिपरेशन थी, तो उसको टाइम नहीं मिल रहा था। और बहन का क्या है, बहन एडिट करती है, बहन को स्टूडियो भी जाना होता है, तो वो क्या करती है मतलब चीज़ें टाइम पे हों। सुबह जो है थोड़ा बहुत, अभी उसका एक्सीडेंट भी हुआ था जैसे आप लोगों को पता है, उससे पहले भी वो करती है ऐसे, उसको स्टूडियो जाना रहता था, तो वो जल्दी वीडियो एडिट करके निकल जाती है और स्टूडियो के लिए, क्योंकि स्टूडियो में भी उससे काम होता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा इधर उधर हो जाता है। और बाकी अगर जब भाई एडिट करता है तो भाई के एडिट करने में बहन के एडिट थोड़ा सा डिफरेंस आता है, क्योंकि मेरा भाई जो है, जहाँ मेरी बहन आधे घंटे में वीडियो एडिट कर देती है, वहाँ वही वो 1 घंटा 2 घंटा लेता है। हाँ, बट वो एडिट करता है चीज़ों को। अभी टाइम लेकर के वो, मे भी जब तक वो स्कूल नहीं जा रहा है, उसका नहीं स्टार्ट हो रहा है, तब तक वो एडिट करेगा शायद, नहीं तो आगे जा कर के, नहीं तो मैं एडिट करूँगी वीडियोस अपने। ऐसा था कि फ़ोन चेंज करना था, 1 सेकेंड। हाँ, तो ऐसा था कि मतलब मुझे फ़ोन चेंज करना था, मैं दीपावली में घर पे गई थी, कि ये था कि मतलब मैं अपनी चीज़ें मतलब मैं खुद एडिट करके डालूँगी। तो 2 फ़ोन रहेंगे, तो उसमें स्पेस वगैरह का भी ज़्यादा रहेगा, और वीडियो की जो पिक्चर क्वालिटी वो भी बेटर रहेगी। तो यही मैंने सोचा था कि मैं एक फ़ोन और ले लूँगी, तो इससे मेरा कॉलिंग वगैरह का चलेगा, उससे मेरा रिकॉर्डर एंड अपलोडिंग का चलेगा, ये था। बट दीपावली में जब गई तो आप लोगों ने देखा ही कि मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उस चक्कर में ना पूरा डिसबैलेंस हो गई। तो मम्मी ने कहा कि तुम मेरा फ़ोन लेकर के जाओ, अपना फ़ोन, वो नहीं, एक्चुअली मुझे वो चीज़ें सही नहीं लगती, मुझे इतने ज़्यादा फ़ोन की नीड नहीं। मैंने कहा ठीक है, मेरा इसी से हो जाएगा, इतना कुछ ये नहीं है। अभी मैंने उनको गिफ्ट किया है फ़ोन, जब मैंने उनको फ़ोन गिफ्ट किया था, उनका ये था कि जब मैं कमाने लगूँगी तब वो मुझसे, मतलब मैं उन्हें फ़ोन गिफ्ट करूँगी तब वो मुझसे फ़ोन लेंगी। तो ये चीज़ें थी। तो फर्स्ट कंपनी में जब मैं थी, मैंने उनको बोला, तो बोली नहीं अभी फ़ोन गिफ्ट नहीं लूँगी, अभी तुमको बाहर जाना पड़ेगा, उस चीज़ के लिए भी तुम बैलेंस अपना बना के रखो, एक्स्ट्रा पैसे तुम किसी से लोगे नहीं, ये वो दुनिया भर की चीज़ें थी, तो उसमें भी नहीं हुआ। फिर अभी जब मैं यहाँ पे थी तो मम्मी का फ़ोन हैंग करा था,
और मैंने बोला बहुत फ़ोन हैंग कर रहा है। तो बस मेरे माइंड में तुरंत आया और मैंने तुरंत फ़ोन ऑर्डर कर दिया। फ़ोन ऑर्डर किया था मैंने, क्योंकि मैं वहाँ पे थी नहीं। मैंने अपने फ्रेंड से बात की, वो मतलब मेरे लखनऊ में लुलु मॉल है, वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है, वो जॉब करता है। तो मैंने उससे बात की, तो उसने जो फ़ोन बताया और उसके मुकाबले एक और जो फ़ोन मम्मी को मैंने रियलमी का गिफ्ट किया है, उन दो फ़ोन मम्मी का था 15-16 ऐसे 15,000 का ऐसे फ़ोन था मम्मी का। तो उसमें वो रियलमी का फ़ोन ज़्यादा बेटर था, क्योंकि फिर मैंने मौसी के जो मतलब मेरे बड़े भैया हैं, ननिहाल के साइड में सबसे बड़े भैया वो हैं, तो सजेशंस लेना होता है या कोई चीज़ में जब कभी भी अटकती है, फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक किसी भी चीज़ में अटकती है, तो वो भैया हैं। और जो अभी जिनकी शादी थी वो भैया हैं, मतलब सजेशंस ले लेती हूँ मैं। भाई सजेशंस तो देंगे ना। तो वो भैया से मैंने बात की। अब मम्मी को तो बताना नहीं था, अब तो मैं कैसे करती। और मेरा भाई है, उसको तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है, अभी बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो अभी अपने फ़ोन लेने के टाइम पे मैं उसी से डिस्कस करूँगी जब लेना होगा मुझको। उसको हर एक चीज़ के बारे में बहुत नॉलेज, ये करो ऐसे करो, ये चीज़ इसमें ये है वो है, तो ये चीज़ें हैं। तो फिर मैंने भैया से बात की, तो भैया ने बोले कि फ़ोन ज़्यादा बेटर है। तो फिर मैं गई उस साइट पे उस साइट से मैंने रियलमी की साइट से फिर मैंने रियलमी के साइट से ऑर्डर दे दिया था। तो सिर्फ मैंने रात में डैडी से मेरी बात हुई, मतलब डैडी ड्यूटी पे पहुंचने के बाद वो मुझको वीडियो कॉल करते थे, तो मेरी उनसे बात हुई। तो मैंने उनको ऐसे बोला कि कल मम्मी के लिए फ़ोन जा रहा है, तो ये बात अपने तक रखिएगा, किसी को बोलिएगा नहीं। बट क्या है ना उन्होंने सुबह जाते ही जैसे एंटर हुए वो गेट से उन्होंने फटाक से बोल दिया, उन्होंने तुम्हारे लिए फ़ोन आ रहा है। नहीं मम्मी इतना ज़्यादा वो नहीं की थी, शायद बिलीव नहीं की थी, क्या था जो भी रहा हो। फिर जब 1-1:30 बजे फ़ोन पहुंचता है, क्योंकि सच में फ़ोन आया है। फिर मैंने फ़ोन किया, मतलब मुझे डिलीवर दिखाया, उस टाइम पे मैं लंच में निकली थी, तो दिखाया डिलीवर दिखाया। तो मैंने देखा, तो मैंने फ़ोन किया मम्मी के लिए, ऐसा नहीं करना था। मैंने कहा ऐसा नहीं करना था, फिर कैसे करना था। अब भाई उन्होंने बोला था, बोल के रखा था, मेरे दिमाग में चीज़ें हैं वो बोली, उन्होंने ऐसे बोला फ़ोन बहुत हैंग कर रहा है यार, ऐसे उन्होंने बोला। गिफ्ट किया फिर मैंने मम्मी को, उनकी वो चीज़ थी, बर्थडे गिफ्ट था उनका, मम्मी का बर्थडे 14 जुलाई, तो वही 14 जुलाई के मैंने आसपास ही गिफ्ट किया था उनको, आगे गिफ्ट किया था, शायद पीछे आगे गिफ्ट किया था। मैंने बोला आपको बर्थडे गिफ्ट है ये, मैंने उनको उनका बर्थडे गिफ्ट दिया था। तो वही मम्मी ने सोचा था कि वो अपना फ़ोन, मतलब वो मेरा फ़ोन ले लेंगी, मैं नया फ़ोन लूँ, तो ऐसे नहीं चलता है बहरहाल, मेरे लिए तो ये सब नहीं चलता बहरहाल। तो ये था फ़ोन लूँगी मैं दूसरा, तो फिर से मैं खुद से एडिटिंग करूँगी, या भी मुझे अभी घर जाना होगा, तो तब मैं खुद से वीडियो एडिट करूँगी, ये चीज़ है। यस, तो नेक्स्ट शीट ओपन करते हैं। नेक्स्ट है हैप्पी वुमेंस डे, स्टे स्ट्रॉन्ग, कीप रॉकिंग, आवर टीम इज़ ऑलवेज विथ यू। ये तो मेरी टीम में किसी ने लिंक दिया है शायद। सो थैंक यू। स्ट्रॉन्ग तो मैं, क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग तो मैं दिन ब दिन में स्ट्रॉन्ग ही होती जा रही हूँ, इतनी स्ट्रॉन्ग होती जा रही हूँ, अब मुझे नहीं लगता मैं इतनी ज़्यादा, मतलब पहले मैं हार्टलेस थोड़ी थी, हार्टलेस इन द सेंस जो चीज़ें ये करती थी, मतलब वो चीज़ों पे नहीं वो करना। लेकिन क्या होता है ना कि जब आपका अपना ही कोई उस चीज़ को बार बार तोड़ता है, आपकी चीज़ों को आपको हर्ट करता है, तो आप धीरे धीरे करके ना आप पूरी तरीके से हार्टलेस हो, और आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आप ना चाहते हुए भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, है कि नहीं। तो स्ट्रॉन्ग, थैंक यू। हाँ थैंक यू इस चीज़ के लिए, और कोशिश करूँगी स्ट्रॉन्ग होने की। और नेक्स्ट है ओके,
मैं आधा पढ़ के मैं चुप हो गई थी बिकॉज इसमें आई और हार्ट फिर योर फिर नहीं पीछे वर्क लिखा है, वर्क लिखा टू डू, हाँ ये वर्क लिखा है। तो मैं आगे आई लव और ये मैं चुप हो गई थी थोड़ा शॉकिंग था बट हाँ, लेकिन पीछे सही था ओके, तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट है अभी पीछे आस्था लिखा है डबल ई, वाओ। पहली बात तो जिसने भी लिखा है ना उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी हैंड राइटिंग, मानना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अच्छी हैंड राइटिंग है। ठीक है, हैप्पी वुमेंस डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड इंस्पायरिंग द पीपल इन योर सराउंडिंग। थैंक यू। हंसती स्माइलिंग का डे जब से मतलब पहले मैं ना बहुत ज़्यादा ये करती, मैं सोचती नहीं थी, बिल्कुल नहीं सोचती थी, मम्मी को भी बोलती थी मम्मी मत सोचा करो, ये करो मत सोचा करो, जो होना वो होगा। बट क्या है ना कि मम्मी ने मुझसे बोला जब तुम पहुँचोगी तब तुम्हें समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले ही मुझे समझ में आ गया उसके बाद मेरी हंसना मेरी आदत बन चुकी है। अभी के डेट में, आज की डेट में हंसना मेरी आदत हो चुकी है। मैं चाहे जिस भी सिचुएशन में रहूँ, जिन भी चीज़ों में रहूँ, अगर मैं किसी से बात करूँ मेरे फेस पे स्माइल रहेगी रहेगी, क्योंकि उसका रीज़न भी है। उसका रीज़न है ये कि हाँ, क्योंकि अगर मैं मुंह बना करके या चीज़ों को बहुत ज़्यादा ले करके मैं मम्मी से बात करती हूँ या मम्मी के सामने भी रहती हूँ, तो उनका ये कहते हैं ना, मतलब तुम सैड मत रहो, हंसती रहो, ये करो वो करो, हंस मतलब क्या चीज़ें चल रही हैं, तो देखो दिमाग वो चीज़ें चल रही हैं, राइट। अभी क्या है, अगर मैं उस चीज़ को ले करके मम्मी से बात करूँ या किसी से भी, मम्मी से मेरा ज़्यादा तो मेरा कांटेक्ट मम्मी से ही होता है। मम्मी से बात करूँ तो मम्मी को लगता है वो क्या सोच रही हो, क्या है, मम्मी भी उसी टेंशन में हैं और मैं भी उसी सेम टेंशन में हूँ। तो अभी क्या है, अगर मैं उनसे मैं वही मुंह बना करके या सैड होकर के बात करूँगी तो उनका वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दैट्स वाई वो तब से मेरी मतलब आदत बन गई, मम्मी को भी चिल करने की, नहीं मम्मी ठीक है हो जाएगा, चल उनके अंदर भी चल रही सेम चीज़ें, मेरे अंदर भी सेम चीज़ें चल रही है बट उनको वो चीज़ को लेकर के कि हाँ वो थोड़ा सा उनका कम हो जाए, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं सोचे, हाँ इसको तो उतना वो नहीं हो रहा, इफेक्ट नहीं पड़ा है, हंस रही है, खुश है। तो वो चीज़ें करने के चक्कर में आज मेरे फ्रेंड्स भी मुझको मतलब कहते हैं कि मतलब आस्था तुम मतलब ऐसी इंसान हो ना कि तुम एक मतलब, मेरी कुछ फ्रेंड मुझे अपनी इंस्पिरेशन भी मानते हैं उस चीज़ के लिए थैंक यू। वो चीज़ मैं बोलती हूँ। और बाकी तुम ऐसी इंसान हो ना कि किसी भी सिचुएशन में मतलब उस सिचुएशन में इंसान बहुत ज़्यादा डाउन, बहुत ज़्यादा मतलब कुछ गलत डिसीजन या कुछ और भी चीज़ें वो इंसान ले लेता है, बट तुम ऐसी इंसान हो ना कि तुमको देख के कभी ऐसे लगता नहीं कि तुम इन चीज़ों से गुजर रही हो, तुम्हारे माइंड में ये सारी चीज़ें हैं, तुम्हारी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तुम्हारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन तुम कभी तुमसे मिल के देख करके कभी नहीं लगता है कि तुम इन चीज़ों से गुजर रही हो। तुम्हारे फेस पे स्माइल वो हमेशा रहती है और तुम मतलब लोगों को सपोर्ट के लिए खड़ी रहती हो, और मतलब तुमसे जो बन पाता है सजेशंस देना, समझाना, वो सारी चीज़ें तुम करती हो। हाँ ये चीज़ें हैं मेरे अंदर कि मेरे साथ इंसान चाहे जितना भी बुरा कर ले, चाहे जितनी भी चीज़ें कर ले, लेकिन अगर वो इंसान मुझसे आकर के सॉरी बोल देता है, मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। मैं नॉर्मल उसके लिए होती हूँ, वो चीज़ें मैं कभी नहीं भूलती हूँ, ये फैक्ट है। मैं इतनी चीज़ें ईज़िली चीज़ों को लेट को नहीं कर पाती हूँ, टाइम लगता है मुझको, फिर भी नहीं कर पाती मैं वो चीज़ें रहती हैं मेरे अंदर, लेकिन मैं उस इंसान को कभी जाहिर नहीं होने देती कि हाँ मुझे वो तुम्हारी चीज़ें अभी भी मेरे माइंड में या चीज़ें हैं, तो मैं उस इंसान की हेल्प
कर देती हूँ, लेकिन अभी वो चीज़ें मुझे अपनी बदलनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं बदल नहीं पा रही हूँ। लोगों को ईज़िली माफ़ कर देती हूँ, सारी चीज़ें मेरी ईज़िली हो जाती हैं, बट वो चीज़ें मैं रोक रही हूँ। अब मेरा थोड़ा, मैं मतलब लोगों से जो मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाती थी वो बहुत कम कर रही हूँ। अब मैं लोगों को मतलब मुझे लोग कम अफेक्ट करें उस हिसाब से मैं चल रही हूँ। मैं लोगों से बात वैसे ही कर रही हूँ, मस्ती मजाक मेरा। मैं इनफैक्ट मैं खुद भी अगर खाली बैठी हूँ ना, मेरे को लगे अभी मैं कुछ सोचूंगी, तो इसे सही मैं लोगों से बात करूँ, थोड़ा उनका साथ चिढ़ाऊँ, मस्ती मजाक करूँ, तो मैं थोड़ा मेरा चीज़ माइंड मेरी डाइवर्ट रही है, राइट। इस वजह से मैं लोगों से बात करती हूँ, सॉरी हाँ। लेकिन मैं और एक चीज़ है, मेरे लोगों से बात करना मुझे पसंद भी है। खाली बैठने से बेटर है ना कि आप लोगों से बात करो, लेकिन अच्छे लोगों से जिनसे आपकी वाइब मैच हो रही हो। अब ऐसे नहीं जो कोई रूड हो और आपसे बात नहीं करना चाह रहा आप जाके उससे बात करो, ऐसा भी नहीं है। मेरा वो वैसे इंसानों से मेरा बात करने, मेरा एटीट्यूड वाले लोगों से मेरा बात करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। मैं बात ही नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं बात करती हूँ। और वो लोगों से भी बात नहीं करती हूँ जो झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। स्पेशली मेरा उन लोगों से भी बिल्कुल बात करने का, मेरा उन लोगों को देखने का मन नहीं करता है। मैं कहीं और जोन में चली गई, सो सॉरी फॉर, थैंक यू फॉर दिस मैसेजेस एंड फोटो के लिए भी थैंक यू मैम। और ये जो राइटिंग है बहुत बहुत प्यारी लगी मुझको, और ये आर्ट, ये मैसेजेस भी मैं हमेशा अपने पास रखूँगी, हमेशा अपने पास रखूँगी, क्योंकि और ये तो और ये इनफैक्ट सारे मैसेजेस ही अच्छे हैं, मैं सारे मैसेजेस ही रखूँगी अपने पास हमेशा। अभी तो यूट्यूब पे अपलोड भी हो जाएंगे, तो मेरे पास एक मेमोरी रहेगी हमेशा के लिए एक ये चीज़ भी रहेगी। यस, बाकी अगर मैं बोलने के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा कभी कभी भूल जाती हूँ, मतलब बोलते बोलते मैं थकती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता मैं किस राह पे मैं मुड़ गई बोलते बोलते टाइम, तो उस चीज़ के लिए वो करती हूँ। वो है मैं बोलने लगती तो मैं कुछ ज़्यादा ही बोल जाती हूँ, मतलब बोलने लगती हूँ तो समझ में मुझे खुद भी नहीं आता ये मैं इतना कैसे बोल सकती हूँ यार। लेकिन एक चीज़ है, एक सजेशन, मतलब क्या है, आप जितने तकलीफ़ में हो ना आप उतना हंसो। मैं तो जितने तकलीफ़ में होती हूँ मैं मेरी उतनी हंसी आती है। आई नो इट्स स्टूपिड थिंग्स, बट ये करो, ये करना चाहिए। आप जितने तकलीफ़ में हो आपको उतना हंसना चाहिए। ऐसे क्या है ना, आपके जो दुश्मन होते हैं, इनमें से हैं, वो जो है उनको ये स्पेशली लगेगा, मतलब ये इंसान इतनी मतलब मैंने इसकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें कर डाली है अभी तक हंस रही है कैसे तो वो चीज़ें करने के लिए वो इंसान और करते हैं। और भगवान भी अगर कर रहे हैं तो उनको भी दिखना चाहिए, अरे मैंने इस इंसान के लाइफ में इतनी सारी चीज़ें डाली और ये इंसान अभी भी हंस रहा है, कैसे कैसे कर रहा है ये चीज़ें होनी चाहिए। दैट्स वाई मुझे जितनी मेरे लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स होती है मैं उतना हंसती हूँ, कभी हंसना नहीं छोड़ना चाहिए। एनीवेज ये सारी चीज़ें मेरे पास लाइफ टाइम रहेंगी। तो ये था मैसेज जो मेरे लिए था, और उन चीज़ों पे मैं कितना सारा भूल गई। एनीवेज बाकी मेरे बॉडी में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और फीवर तो है ही, लेकिन फिर भी मुझे क्या है ना, मुझे मतलब फीवर में मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है, घबराहट होती है, इसलिए मुझे मतलब ठंडा मेरे शरीर में लगना चाहिए, ठंडी ठंडी हवा लगनी चाहिए। अभी ठंडी हवा नहीं लग रही है, लेकिन कूलर है, जो कूलर मतलब उस सारे रूम में रखा हुआ है, मुझे इस रूम में ट्रांसफ़र करना है, बट देखती हूँ मैं
ट्रांसफ़र करना है कि नहीं करना है, जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं बाद में डिस्कस करूँगी, बाद में बताऊँगी, कभी होगा तो होगा ही तो बताऊँगी। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी मैं फ़ैन चला करके थोड़ा रेस्ट करती हूँ कुछ पहले, इसके बाद जाऊँगी बनाऊँगी क्या कल आलू का पेस्ट रखा था, आलू का पराठे का आटा रखा हो तो आलू का पराठा भी बनाऊँगी, वो खाऊँगी। हर ये चीज़ें मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी, इस वजह से मैंने अपने अंदर इतनी एनर्जी लाई कि नहीं मुझे आप लोगों से चीज़ें शेयर करनी है। मैं भी इसी बहाने देख लूँगी, मैं भी सारी चीज़ें देख लूँगी, आप लोगों से भी शेयर कर दूँगी। तो ये था जो मेरे ऑफिस की तरफ से मुझको मिला है मैसेज। इस ऑफिस की तरफ से जो मुझको मैसेज मिला है वो था, अच्छे मैसेजेस हैं एंड थैंक यू फॉर दिस। तो ये व्लॉग मैं यही कर रही हूँ एंड आपको ये व्लॉग कैसा लगा इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।